नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद हरपाल सैनी पर। आज हम रीजनिंग के अंदर एक और नई एक्सरसाइज की शुरुआत कर रहे हैं और उस एक्सरसाइज का नाम है मिसिंग नंबर। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ भी नया नहीं सीखना, बस पहले से हुई चीजें, सीखी हुई चीजें, उन्हीं को आप अगर थोड़ा सा अप्लाई करना सीख गए, बस जो सिंपल से जोड़, बाकी, गुणा और भाग, इन संक्रियाओं यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस का अगर आप बढ़िया ढंग से यूज कर सके तो इस वाली एक्सरसाइज को आप बहुत आसान ढंग से सॉल्व कर सकेंगे और विद इन सेकेंड्स आप किसी भी क्वेश्चन है उसको उड़ा करके रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि अगर आप इस एक्सरसाइज के अंदर सिंपली जोड़, बाकी, गुणा, भाग जैसी संक्रियाओं को अगर कर सके तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो शुरू करते हैं आपका मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। तो देखिए, इसके अंदर आपको करना कुछ भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और वहां पर एक रिलेशन दिया होगा, आपको बस वही रिलेशन है उसको फॉलो करना है। देखो, जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा और क्वेश्चन क्या है, जैसे माना ये 8, यहाँ पर लिखा मैंने माना 4 और ये 28, यहाँ पर माना मैंने लिखा 9 और यहाँ पर लिखा 3, है ना, यहाँ पर लिखा 3, तो ये लिखा 24 और यहाँ पर लिखा मैंने 7 और यहाँ पर लिख दिया 5, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपको यह ज्ञात करना है। अब देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस हमें एक रिलेशनशिप दी हुई है, उस रिलेशनशिप को पहचानना है। और दोस्तों ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर आपको या तो जो ऑपरेशन या संक्रिया लगानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ या फिर इस तरीके से, यानी कि या तो आपका रो में लगेगा या फिर कॉलम के अंदर, है ना, या तो रो या फिर कॉलम। देखो, जैसे ये फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो या तो संक्रिया इस ढंग से लग रही होगी या फिर संक्रिया इस ढंग से लग रही होगी। आपको देखना है, पहले पता लगाना है कि ऊपर कौन सी संक्रिया लग रही है, वही इसमें लग जाएगी, या फिर इस ढंग से कोई संक्रिया लग रही होगी और उसी ढंग से आपको यहाँ पर लगा देनी है। तो चलिए दोस्तों, इसमें उस संक्रिया को समझने का प्रयास हम करते हैं। देखो, माना मैंने यहाँ पर देखा, देखो 8 और 8 16 और 1 17, यहाँ पर तो 7 लिखा है ना, माना 17 में से 10 गए तो 7, है ना, 10 सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को जोड़ा, उसमें से 10 घटा दिया तो 7 आ गया, इन दोनों को जोड़ा, 4 और 3 7, 7 में से 10 गया -3 है तो 5। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी संक्रिया लग नहीं रही है। ऐसे देखते हैं, 8 और 4 12, ये भी नहीं लग रहा, 8 और 4 12, 12 दूनी 24, कुछ ऐसा ही नहीं लग रहा, 800 के 32 है, 28 है, अच्छा 800 के 32 में से, अब देखो यहाँ पर है ना एक संक्रिया हमको देखने को मिल रही है, क्या हो रहा है, इसको गुणा किया 800 के 32, देखो 8 को गुणा किया किससे, 4 से, और फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो 800 के 32 -4, 32 - 4 कितना बचा, 28। वैसे ही रिलेशनशिप इसमें लगा के देखिए, 9 गुणा 3 -3, तो 9 या 27 में से 3 गए तो 24। क्या दोस्तों यहाँ पर 24 है, क्या बिल्कुल ठीक 24 है। तो बस सेम संक्रिया, सेम ऑपरेशन यहाँ लगा दीजिए, 7 गुणा 5, 7 पंजे 35 -5 बराबर कितना आएगा, 30। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 पंजे 35 -5 30, तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों, एक तो ये रिलेशनशिप हुई, इसी रिलेशनशिप को देखो इसी क्वेश्चन के अंदर हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं। और दूसरे ढंग से कैसे लिख सकते हैं, देखो हमने क्या देखा, 8 है ना, इसको मैं 8 की जगह पर 1 कम करके लिख देता हूँ। तो देखो ये कितना होगा, 7 गुणा 4 कितना हो गया, 28। यहाँ पर कितना है, 9 की जगह पर मैंने 1 कम कर दिया, 8 गुणा 3, 8 दिया 24, और ये 7 है, 1 कम कर दिया कितना है, 6 गुणा 5, ये कितना आ गया, 30। तो जिस भी ढंग से आप चाहें, दो तरीके से देखो, रीजनिंग के अंदर बशर्ते आपको जो दिमाग लगाना है वो ये लगाना है कि जब एग्जामिनर ने क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया होगा, क्वेश्चन को बनाया होगा, तो जो चीज उसके दिमाग में आई होगी बस हमें उसी चीज के बारे में पता लगाना है
और जिस एंगल से सोच करके एग्जामिनर ने क्वेश्चन बनाया है उस एंगल से सोच करके ही हमें जवाब देना है, तो फिर हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो देखो आप दोनों ढंग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन और फिर ये सब्ट्रैक्शन देख लो, गुणा और आपके घटाव वाले जो दो संक्रिया हैं उनका प्रयोग करके, और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वो आसानी से सॉल्व हो रहा है। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं इस क्वेश्चन का। उसके बाद हम मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वो भी किसका है, लुप्त संख्या का ही है। देखो उसके अंदर थोड़ा कुछ अलग नया किया होगा। देखो जैसे मेरे को एक क्वेश्चन दिया है ना दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ये 3 नंबर दिए मेरे को। देखो जैसे 1 लिखा है ना, फिर यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ पर 27 लिखा है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं। अगले के अंदर उसने क्या लिखा, देखो अगले में लिखा उसने 64, ये 125 और 216। अगले के अंदर उसने क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो अगले क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा है 343 729, ये 729 और ये 343, और यहाँ पर क्या दे दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया। आपको फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो इसमें बस सिंपली आपने क्या देखा, यहाँ पर 1 है, देखो क्या है 1 का क्यूब है क्या, इसको समझने का प्रयास करिए। 2 का क्यूब है क्या, और इसको समझने का प्रयास करिए हम, क्या ये 3 का क्यूब है क्या। तो देखो 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, ये 4 तो 16, 16 तो 64, ये 4 का घन, ये 5 का घन और ये 6 का घन। तो देखो 4 5 6, ये देखो ये 7 का घन है ना। वैसे तो आप समझ पा रहे हो कि ये अगला ही आएगा 8 का घन है। इसको चेक करते हैं, तो 729 तो किसका है, 9 का घन है। तो यहाँ सीधी सी बात है क्या आएगा, 8 का घन आएगा। और 8 का घन तो क्या होता है, 8 गुना 8 गुना 8, 8 गुना 8, 8 8 64 गुना 8 करेंगे तो ये तो 512, ये तो क्या हो गया 512, 8 8 64 है ना, नहीं 832 का 2 का असल है 3, और 880 के 48 और 3 51, 512, ये क्या है 8 का घन। बहुत आसान था, बस यहाँ पर एक रिलेशनशिप जो दी हुई है उस रिलेशनशिप को है ना, उस संबंध को आपको पहचानना है, और उसी संबंध पर आपने जो अगले जो स्टेज है उसके ऊपर क्या आएगा वो आपने सेम अप्लाई करना है। जो पीछे की स्टेप्स के अंदर फॉलो किया गया है वही आप आगे भी फॉलो कर दीजिए। अगला क्वेश्चन हम एक और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखो जैसे ये है ना, ये 6 लिखा, ये 5 लिखा, ये 126 लिखा और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, 6 लिखा, 5 लिखा, क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर 126। अब आपको फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 30 कुछ आ नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब क्या संख्या बहुत बड़ी है इनसे, तो कुछ क्यूब का कुछ संबंध होगा शायद, है ना, क्यूब जैसा कुछ चक्कर हो सकता है। तो देखो इस आमने सामने का कुछ रिलेशनशिप चेक करने की कोशिश करते हैं। देखो 5 गुना 5 गुना 5 है ना, देखो 5 का स्क्वायर करें तो 125 आता है ना, सॉरी 25 आता है, वो हो नहीं सकता। 125 को 5 से गुना करते हैं तो कितना आता है 125, और 125 से कुछ अगला ही लग रहा है, यानी कि इसमें +1 करके और फिर ये नंबर लिख दिया शायद कि इसका क्यूब करें। देखो 5 का क्यूब किया +1 कर दिया तो कितना आ गया 126। अब हम यहाँ पर भी ऐसे कर देते हैं, 6 का क्यूब किया +1 कर दिया तो 6 6 36 और 36 गुना 6, ये तो क्या होगा 216 +1 बराबर कितना आ जाएगा 217। अब ये दोस्तों आपको है ना यहाँ पर जो संख्या है उनके वर्ग 25 30 तक आपको याद रखने पड़ेंगे, उनके घन 25 30 तक वो भी याद रखने पड़ेंगे। तो अगर आपको वो याद आपने रख लिए तो फिर आसानी से इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप दी हुई थी, इसका क्यूब करके इसका घन करके एक ऐड जोड़ दिया, उसके अंदर 126 मिल गया, इसका घन किया 216 और उसमें भी एक जोड़ दिया जैसे इधर जोड़ा हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर
4 पर और थोड़ा सा अलग ढंग का एक दो क्वेश्चन है वो और करने का प्रयास करते हैं। देखो एक है ना, यहाँ पर मेरे को ये सारणी में आपको दे रहा हूँ, एक है ना, उसके अंदर कुछ संख्याएं लिखी हुई है, कुछ संख्या लिखी हुई है और संख्याएं इसके अंदर 4 आपकी रो है ना। तो देखो संख्या लिखी है 5 6 12 है ना, अगले में लिखा है 4 3 4, अगले में लिखा है 2 3 और क्वेश्चन मार्क, अगले में लिखा है 18 27 और 96 यानी कि 96। अब आपको फाइंड आउट करनी है क्या रिलेशनशिप दी हुई है। देखो हम ऐसे देखते हैं 6 और 5 तो 6 ऐसे हो सकती है रिलेशन, चेक करते 6 और 5 11, एक ऐड किया 12 आ गया, 4 और 3 7, एक और ऐड कर 8 आना चाहिए, या तो 4 ही लिखा है, तो ये हो नहीं सकता, तो इसको छोड़िए। उसके बाद हम नया ढंग से प्रयास करते हैं, ऐसे देखते हैं 5 4 9 और 2 11, ये तो 18 है, ये भी नहीं हो रहा। कुछ और देखते हैं 6 5 30, इसका आधा वगैरह कुछ नहीं हो रहा, इनको जोड़ते हैं। देखो 5 और 4 9, हाँ ऐसे हो सकता है। देखो इन दोनों को प्लस किया, 5 और 4 9 और इससे गुणा कर दिया, 9 दूनी 18। अब ये मेरे को इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि मेरे को रिलेशनशिप है ना दिमाग के अंदर आ जाती है, जोड़ भाग गुणा, ये मतलब बहुत बार किए हुए हैं, इसलिए आसानी से मेरे को समझ आ जाता है कि कौन सी रिलेशनशिप चल रही है। थोड़े से सवाल अगर आपने प्रैक्टिस किए, आप भी इस तरीके से दिमाग के अंदर तुरंत स्ट्राइक होगा। अच्छा ये संक्रिया लग रही है, इसमें जोड़ लग रहा है, इसमें गुणा भाग है ना, वो आपको क्लियर आसानी से दिखाई देने लग जाएगा। तो देखो इन दोनों को जोड़ के इसे गुणा कर रहा है, क्या यहाँ पर भी वो फॉलो हो रहा है? देखो 6 और 3 9 9 3 27, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों में जो संक्रिया लगे वैसे यहाँ लगा दे तो 12 और 4 16 और ये 96 है। तो देखो 96 में देखो यहाँ गुणा करना है तो भाग करके देख लेंगे, 96 में 12 और 4 16 का भाग देखेंगे 16 6 की 96। तो देखो वही संक्रिया 12 और 4 16 16 और यहाँ पर गुणा 16 6 की 96 वही लग रही है। तो इस ढंग से आप ऐसे जो क्वेश्चंस हैं उनको हल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह भी आपको बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा, बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। बस आपको ध्यान ये देना है कि जो जोड़ बाकी गुणा भाग की जो रिलेशनशिप हमको पहले दी गई है, आपको वही रिलेशनशिप को आगे 1-2 स्टेप तक बढ़ाना है और बस उसी को फॉलो करके और आपने आंसर दे देना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हम करते हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो ये एक जैसे मैंने 0 लिखा या 8 लिखा, ये 4 लिखा, ठीक है, यहाँ पर 7 लिखा और यहाँ पर 5 लिखा। अगले क्वेश्चन के अंदर माना ये आपका 2 लिखा या 9 लिखा या 6 लिखा है ना, और यहाँ 7 और ये 6 है ना, तो 9 6 15 और 7 से 13, ठीक है। अगले के अंदर यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया और यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया और यहाँ पर 8 लिख दिया, ठीक है ना। अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा क्या, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 5 35 800 को 32 3 आना चाहिए था, नहीं है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 और 4 7 और 5 12, देखो इन दोनों को ऐड किया 7 और 5 ये क्या होगा 12 और 8 और 4 12, क्या 12 में से 12 गया तो 0 आएगा क्या, है ना। कुछ ऐसे रिलेशनशिप आपको दिखाई दिया है। देखो यहाँ देखते हैं 7 और 6 13, 9 और 6 15, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने है? 2 का है, ये 13 है, ये 15 और 13, बड़ी को पहले लिख देते हैं, ये 15 और ये 13, तो 15 में से 13 गए तो 2 ही बीच में लिखा है। बस वही हम यहाँ फॉलो करके देख लेते हैं, 10 और 7 17 माइनस 8 और 3 11, 17 में से 11 गए तो 6, तो क्या क्वेश्चन मार्क की जगह पर 6 आ जाएगा क्या, है ना। किया क्या हमने, इन दोनों संख्या को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, डिफरेंस बीच में लिख दिया, इनको जोड़ा, जो अंतर है बीच में लिख दिया, इनको जोड़ा और दोनों का जो इन दोनों का और इन दोनों का जो अंतर है उसको हमने बीच में लिख रखा था। तो इस ढंग से हम ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 करने का प्रयास करते हैं। देखो दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के अंदर आप देख रहे होंगे जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वैसी मतलब जैसी संक्रियाएं हैं सिर्फ उन्हीं का उपयोग हो रहा है, और सिंपल जो नंबर हैं बस उनको आप यूटिलाइज करिए। बस दिमाग के अंदर आपका जो जोड़, बाकी, गुणा, भाग का जो प्रोसीजर है ना, वो इतना फास्ट और पता ही ना लगे कि कब चुटकियों के अंदर क्वेश्चन हो गया। तो आप दिमाग को इस ढंग से थोड़ा लगाना सीखिए बस, उसके बाद ये क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाएंगे। देखो जैसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूँ, और क्वेश्चन है क्या वो देखिए। जैसे क्वेश्चन है 17 या 35 और या 71, और अगले के अंदर क्वेश्चन मार्क लगा दिया माना, है ना, अगले में या फिर 71 हो गया और अगले में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ 8, ये ठीक है ना, ये 8 है और यहाँ ये 71 है, और उसके बाद क्या है 71 और ये 143, ठीक है, ये 143 है। हाँ अब ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, अब आपको समझ में आना चाहिए, ये दुगने से कुछ ज्यादा सा लग रहा है, ये दुगने से कुछ ज्यादा सा लग रहा है, दुगने से कुछ ज्यादा लग रहा है, दुगने से कुछ ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे करके आप अगर करेंगे तो देखो क्वेश्चन सेकंड्स के अंदर बन जाएगा। देखो 17 दूनी 34, इसको 2 से गुणा किया, इसका डबल किया और एक जोड़ दिया, 35 का दुगना किया और प्लस 1 कर दिया, है ना। इस 71 का दुगना 71 दूनी 142, दुगना किया और प्लस 1 कर दिया। बस यहाँ पर भी सिंपली दुगना कर दो तो कितना आ जाएगा 143 को 2 से गुणा किया प्लस 1 कर दिया, तो ये कितना हो गए 286 प्लस 1, ये क्या हो गया 287 आपका आंसर हो जाएगा। दुगना किया 1 जोड़ दिया, दुगना किया 1 जोड़ दिया, बस सिंपली बहुत सेकंड्स के अंदर आप आंसर्स हैं वो दे दोगे। इस तरीके के क्वेश्चंस के बहुत आसान बन पड़ने वाले क्वेश्चन है, बशर्ते कि आप संक्रियाओं को थोड़ा सा समझ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 हम करते हैं, देखो है ना, एक ये माना एक रिलेशन दी हुई है मेरे को, और क्या लिखा 16, ये 4 और ये 1 और 9, है ना। अगले के अंदर अगले क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है वो ये 16, 25, है ना, 16, 25, 36 और ये माना आपका लिख दिया 100, ठीक है। और यहाँ पर अंदर जो लिखा है 16, 25, 36, 100 नहीं 16, 25, 64, 100, इसको 64 कर लेते हैं, है ना। और अंदर जो लिख दिया वो लिख दिया 27। अगले जो थर्ड क्वेश्चन के अंदर मतलब थर्ड स्टेप के अंदर उसने लिखा है 36, 64, 144। देखो ये माना 36, ये 64, ये 144 और यहाँ पर 256। अब यहाँ पर क्या है क्वेश्चन मार्क, तो वो आपको बताना है। तो 36, 64, 144 और 256। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है वो आपको कैलकुलेट करना है। देखो 9 और 1 10 और 16 और 4 20, 20 में से 10 गए तो 10 आ गया, ठीक है। 100 और 25 125, 64 और 16 80, 125 में से 80 गए तो 27 तो नहीं आएंगे, ये तो फॉलो होगा। और कुछ लगाते देखो 16 चौके 64, 9 का 9, ये भी नहीं होगा। कुछ और सोचते देखो किया क्या, ऐसे कहें तो इसको ये क्या 1 का क्यूब है क्या, स्क्वायर हो सकता है क्यूब भी हो सकता है, तो ठीक है ये 1 का स्क्वायर लिख के देखते हैं इसको। ये क्या है, ये 2 का स्क्वायर हो सकता है, ये 3 का स्क्वायर हो सकता है और ये 4 का स्क्वायर है। तो देखो ये 4 3 2 1, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, क्या है वो बीच में 10 ही लिख दिया। देखो 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, 100 है इसको क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 64 है इसको क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और 25 है इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। देखो 5 और 8 13 और 10 23 और 4 27, क्या 27 है क्या यहाँ पर। अगले क्वेश्चन के अंदर मतलब अगले स्टेप पे देखिए 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 256 को हम 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 144 को हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, और 64 को 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। तो देखो 12 और 8 20, 20 और 16 36 और 6 42, 36 और 6 42, वही क्या होगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया ढंग से ये जो क्वेश्चन है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना, बस आपने करना क्या है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जोड़, बाकी, गुणा और भाग,
ये संक्रियाएं अगर आप तीव्र गति से और उस जो आपका संबंध है क्वेश्चन में किस ढंग का दिया है एग्जामिनर ने, उस संबंध को अगर समझ करके आप उसी तरीके से अगर इन संक्रियाओं को कर सके तो विद इन सेकेंड्स आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको सारा बढ़िया ढंग से समझ आ गया होगा। और अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपना लेट्स लर्न विद हरपाल से आपके अपने इस चैनल के प्रति अपना प्यार इसी ढंग से बनाए रखिए। धन्यवाद।